मित्रों, सच्चे प्रेम का कभी कोई समय या कोई जगह नहीं होती, ये अचानक ही हो जाता है। और एक सच्चा प्रेमी या प्रेमिका वही होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको प्रेम करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं सिंह राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करें। इससे पहले संक्षेप में जानेंगे कि सिंह राशि वाले कैसे होते हैं, और उसके बाद आपके जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिंह राशि वाले कैसे होते हैं। सिंह राशि वाले लोग किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। सिंह राशि वाले जातकों में नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है, और सिंह राशि वाले लोग समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और सामाजिक मार्गदर्शन में कुशल होते हैं। विश्वासी और आकर्षक सिंह राशि के लोग होते हैं। इस राशि के लोगों में आगे बढ़ने की गजब की क्षमता होती है। बस जरूरी ये है कि सही राह पर चलें और अभिमानी होने से बचें, क्योंकि यही अभिमान आमतौर पर इनकी परेशानियों का कारण बन जाता है। और सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं, ये बड़ों के प्रति हो या छोटों के प्रति हो, ये सम्मान रखते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति का सम्मान पूरा करते हैं। इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। ये अपनी मुस्कान से बहुत जल्दी दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रहस्यात्मक होते हैं। इनको रहस्यमय बातों को जानना और रहस्यमय बातों के बारे में कहें तो खोजना, उनकी गहराई तक जाना पसंद होता है। ये छोटी छोटी बातों पर कई बार क्रोध कर लेते हैं। जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेते हैं, यानी कहें तो इनका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी होता है। इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है। ये दूसरों की सहायता करके प्रसन्न होते हैं। सामान्यतः सज्जन, विशाल हृदय वाले और उदारवादी होते हैं सिंह राशि के लोग, और ये अपने विचारों के हठी होते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, फिर झुकते नहीं हैं, परंतु जल्दी ही इनका क्रोध शांत हो जाता है। इनको ऊपरी दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं होता है। बहुत ही पराक्रमी होते हैं। ये अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं। ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये दिल से जीने वाले लोग होते हैं। बड़े ही भावुक लोग होते हैं। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। इनको मजाक की बातें भी कई बार बहुत बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनसे अपने घर में कोई ऐसी बात करे तो सहन भी कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो उनको बहुत ही चुभ जाती है। फिर ये उन बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं, और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ़ कर पाते हैं। हंसी मजाक करना इनको बहुत पसंद है, और इसी स्वभाव के कारण दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आत्मविश्वास और तेजी से आगे बढ़ते हैं। हालांकि कभी कभी अपने ध्यान से भी भटक जाते हैं। सिंह राशि के कुछ जातक भविष्य के प्रति काफ़ी सजग रहने वाले होते हैं, लेकिन सिंह राशि के कुछ लोग अपने अभिमान के कारण ही कई बार परेशानियों में पड़ जाते हैं। और ये लोग काफ़ी परोपकारी और दयालु स्वभाव के होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग बहुत जुनूनी होते हैं, काफ़ी रोमांचक होते हैं, और प्रेम के मामले में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आज़ादी देते हैं। जीवन साथी के लिए लोग बेहद सुरक्षात्मक होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ये लोग साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं, और अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ता है तो ये अपने सारे रिश्ते उससे खत्म कर लेते हैं। ये जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। ये चाहे प्रेमी या प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाले ज़्यादातर नहीं होते हैं। हाँ, ये थोड़ा शक्की किस्म के हो सकते हैं। अपने साथी पर शक कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, फिर भी प्रेम सच्चा करते हैं। इसलिए अपने पार्टनर के बगैर नहीं रह पाते। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, और इनकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये कभी बहुत उत्साहित होकर कार्य करने लगते हैं, कभी आलसी हो जाते हैं, और ज़्यादा सोचने के कारण ये तनाव में भी बहुत जल्दी
आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं सिंह राशि वाले। चलिए मित्रों, आप जान लेते हैं कि आपको जून के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। पंचम भाव में धनु राशि स्वामी गुरुदेव, नवम भाव में गोचर राहु के साथ युति गुरु चंडाल योग गोचर में बनाएंगे। आपके राशि स्वामी सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में यानी आय भाव में एकादश भाव में गोचर, उसके पहले उनका दसम भाव में गोचर रहेगा। आपके राशि स्वामी का गोचर जून के महीने में अच्छा है। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी 12वें भाव में गोचर पूरे महीने कर्क राशि में, बहुत अच्छा गोचर नहीं कह सकते हैं। शुक्र आपके तीसरे और दसम भाव के स्वामी और उनका गोचर भी 12वें भाव में कर्क राशि में पूरे महीने, तो वहाँ पर शुक्र का गोचर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा, लेकिन सामान्य परिणाम अवश्य देगा। शुक्र का गोचर 12वें भाव में अच्छे परिणाम देता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके सप्तम शनि सप्तम भाव में ही गोचर, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं और स्वराशि के होकर कुंभ राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। और यहाँ पर बुध देव को और देख लेते हैं, जो कि आय भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, और वो 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे जून के महीने में। पहले तो वो मेष राशि में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे। 7 जून को परिवर्तन राशि का करके वो वृषभ राशि में दसम भाव में आएंगे और 24 जून से वो मिथुन राशि का 10 भाव में गोचर में आ जाएंगे। तो बुध देव का गोचर कुछ इस तरह का रहेगा। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में कर लेंगे वो पूरे महीने में, तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों की बात हम कर रहे थे। पंचम भाव के स्वामी का गोचर नवम भाव में अच्छा है, लेकिन राहु के साथ युति है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, प्रेम संबंधों में गलतफहमियां और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। आपके राशि स्वामी का गोचर दसम भाव और एकादश भाव में अच्छा गोचर है, लेकिन आप में अहम की भावना बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपके अहम के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रेम संबंधों में अहम बिल्कुल ना रखें और अहंकार दूर रखें, इस बात का ध्यान रखें। और अपने अहम के चलते कोई वाद विवाद ना हो। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। गलत फहमियों को बड़ा बिल्कुल ना होने दें। कोई भी बातें होती हैं तुरंत उसको स्पष्टता से सुलझाएं। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें। जून का महीना फिर आपका अच्छे प्रेम संबंध दिखाएगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं फिर घूमने फिरने भी जा सकते हैं और वहाँ पर आपके संबंध और भी मधुर होंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में प्रयास आपको अवश्य करना होगा। जून के महीने में परिणाम तभी आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। बहुत अच्छे परिणाम प्रस्ताव के मामले में जून के महीने में मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसलिए अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव दें। अपने साथी को प्रस्ताव देने से पहले उसके बारे में जांचना और परखना, यानी जानना, उसके बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। प्रस्ताव दे सकते हैं, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तीसरे भाव में केतु का गोचर भी है, नवम भाव में राहु का गोचर है। आसानी से आपकी बात बनने वाली नहीं है, लेकिन प्रस्ताव देना चाहते हैं दे सकते हैं। सामान्य परिणाम कहूँगा इस मामले में मैं आपको। अगर आपकी कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उसे सुलझाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ प्रेम संबंधों में दोबारा से आए, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपका वाद विवाद चल रहा है और आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप उस बात को लेकर परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से आपके साथ संबंधों में आए, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदले। जून का महीना ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता देगा। आसानी से आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपने साथी के साथ व्यर्थ का वाद विवाद कर बैठेंगे और गलतफहमियां कर बैठेंगे। इसलिए अगर आप साथी को मनाना चाहते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियों को बड़ा ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद ना करें, अपने साथी पर भरोसा करें और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाएं। और अगर आपने अपने साथी से कुछ झूठ बोल रखा है तो उसको वो बातें शेयर करें और अपने साथी को मनाएं, तभी आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, जून का महीना अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं। आपके बड़े परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी मान सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है, लेकिन आपको मनाना तो पड़ेगा ही और स्पष्टता से सारी बातों को बताना ही भी होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन महीना अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं। गलतफहमियां ना बढ़ने दें, शंकाएं ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर आपका साथी सिंह राशि का है, मेष राशि का है, धनु राशि का है, तो आप देखेंगे और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
वैवाहिक संबंधों में अगर हम बात करें तो सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी, लेकिन शनिदेव हैं, ध्यान रखें, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं। अगर आपने जीवन साथी के साथ कोई मतभेद समाप्त करने हैं, ईमानदारी से समाप्त करें। अगर आप झूठ बोलकर अपने जीवन साथी के साथ किसी संबंधों को समाप्त करना चाहते हैं, यानी वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, किसी भी वाद विवाद को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो वो आसानी से समाप्त नहीं होगा। हालांकि साथी को मनाने के लिए जून का महीना अच्छा है, और अगर जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं तो जून के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं। आपके मतभेद अवश्य ही समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से प्रयास करना होगा। अगर विवाह से अलग कोई संबंध है तो आपके साथी को पता चल सकते हैं, फिर आपके वाद विवाद समाप्त नहीं होने वाले हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। आपसी वाद विवाद खत्म करने के लिए भी अच्छा समय है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, वहाँ पर गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो ज़्यादा भी हो सकता है। वहाँ पर थोड़ा सा संयमित रहकर चलने की आवश्यकता है। अगर अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो जून का महीना कोई ना कोई मनपसंद रिश्ता आपको दिखा सकता है और आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी मनपसंद साथी आपको मिल सकता है, जीवन साथी मिल सकता है। अगर शादी की बातचीत कहीं चल रही है, किसी बात को लेकर शादी की बातचीत अटकी हुई है, जून के महीने में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। कोई न कोई यात्रा आपके जीवन साथी के साथ जून के महीने में बनती है। अगर वो यात्रा होती है तो वहाँ पर आपके संबंध मधुर रहेंगे। छोटे मोटे वाद विवाद खुद ब खुद उस यात्रा के दौरान समाप्त हो जाएंगे। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में सिंह राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, सूर्य भगवान की पूजा उपासना आपके लिए सबसे लाभदायक है। रोजाना उनको तांबे के लोटे से सुबह नहा धोकर जल अर्पित करें, थोड़ी सी गुड़ डालें, एक लाल फूल डालें और जल अर्पित कर दें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और रोजाना ना कर सकें तो रविवार को अवश्य करें, और रविवार को ही श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान के सामने करें, काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये उपाय कर लें आप, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।